नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात न्यूज एमपी और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं 25 फटाफट बड़ी खबरों की ओर। इससे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात। अब भोपाल से उज्जैन महाकाल दर्शन करना होगा और आसान। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महाकाल दर्शन और सुलभ हो जाएगा। भारतीय रेल ने भक्तों को नई सौगात दी है। भोपाल से महाकाल की नगरी उज्जैन तक स्पेशल ट्रेन का संचालन आज 11 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। इस रेलगाड़ी में खास बात यह है कि दोनों ओर की यात्रा रात में ही शुरू होगी। जिन भक्तों को सुबह की भस्म आरती में शामिल होना है, उनके लिए यह ट्रेन सोने पे सुहागा साबित होगी। वहीं रात में दर्शन करने के बाद फिर यात्री उज्जैन से भोपाल वापस आ सकेंगे। यह ट्रेन भोपाल से चलेगी और 8 स्टेशनों पर ट्रेन रुकेगी। पौधारोपण में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। हर समाज को 5 से लेकर 10,000 पौधे लगाने की जिम्मेदारी। इंदौर में 14 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एक साथ 11 लाख पौधे लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। एक साथ 9 लाख पेड़ लगाने का रिकॉर्ड असम के नाम पर है। इसके लिए इंदौर की रेवती रेंज में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पौधे लगाने की तैयारी 13 जुलाई की रात से ही शुरू हो जाएगी, लेकिन सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक ही लगाए जा सकते हैं। इसलिए पौधारोपण सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा। विधानसभा होगी पेपरलेस। 7 सिंचाई परियोजनाओं को मोहन सरकार की मंजूरी। मध्य प्रदेश की विधानसभा पेपरलेस बनने जा रही है। इस योजना में 60% लागत का वहन केंद्र सरकार करेगी और राज्य सरकार 40% खर्च करेगी। इस योजना पर राज्य सरकार के 24 करोड़ रुपए खर्च होना प्रस्तावित है। यह योजना 1 साल में पूरी तरह क्रियान्वित हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि राज्य सरकार ने संसदीय कार्य विभाग की मध्य प्रदेश विधानसभा को पेपरलेस बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के दौरान मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में कहीं कहीं पर भारी से ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मध्य प्रदेश में आज 11 जुलाई तक मौसम खराब रहेगा। खासकर पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश दोनों हिस्सों में भारी बारिश देखी जाएगी। मध्य प्रदेश की लाडली बहनों का जीवन हुआ आसान। 63.54% घरों में पहुंचा नल से जल। मध्य प्रदेश 71,05,000 घरों में नल से जल उपलब्ध कराकर देश के अव्वल राज्यों में शामिल हो गया है। यह लक्षित घरों का 63.54% है। घरों में नल लगने से गांवों की बहनों का जीवन आसान हो गया है। कई बहनें जल सखी बनकर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के सदस्य के रूप में काम कर रही हैं। छिंदवाड़ा के गड़मऊ गांव की जल योद्धा श्रीमती अनीता चौधरी को नल जल योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन एवं संधारण के लिए विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से पुरस्कृत किया। मनमानी फीस वृद्धि करने वाले 10 निजी स्कूल को वापस लौटाने होंगे 69 करोड़। मध्य प्रदेश विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 का परिपालन नहीं करते हुए मनमानी फीस वृद्धि करने वाले 10 स्कूलों को 69 करोड़ की राशि छात्रों को लौटानी होगी। जिला समिति ने 1 माह के अंदर मनमानी तरीके से फीस के रूप में वसूली गई राशि के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर गठित जांच कमेटी ने 11 निजी स्कूलों का ऑडिट किया था। जांच में यह बात प्रकाश में आई है कि अधिनियम की धारा 5(2) का पालन नहीं करते हुए इन स्कूलों ने मनमानी तरीके से फीस में वृद्धि की है। मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में लागू होगा ड्रेस कोड। पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज से होगी शुरुआत। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस कोड लागू होने जा रहा है। उच्च शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेजों से होगी, जिनमें इसी शिक्षा सत्र से ड्रेस कोड लागू किया जा सकता है। बाद में यह व्यवस्था अन्य कॉलेजों में भी अपनाई जाएगी। इस संदर्भ में विभिन्न वर्गों की राय लेते हुए सहमति बनाने के प्रयास चल रहे हैं। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने इस बात की जानकारी दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस पहली बार इंदौर से बेंगलुरु के लिए शुरू करेगी सीधी उड़ान। इंदौर शहर से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों के लिए यह अच्छी खबर है। शहर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस पहली बार शहर से घरेलू उड़ानें संचालित करने जा रही है।
एयरलाइन 1 सितंबर से बेंगलुरु के लिए रोजाना सीधी उड़ान शुरू करेगी। यह शहर से बेंगलुरु के लिए चौथी उड़ान होगी। टाटा समूह के तहत एयर इंडिया के सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस एक बजट एयरलाइन है और वर्तमान में शहर से शारजाह के लिए सप्ताह में 2 बार और दुबई के लिए सप्ताह में 1 बार अंतर्राष्ट्रीय उड़ान संचालित करती है। नर्मदा घाटी के 7 सिंचाई परियोजनाएं मंजूर, कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को हरी झंडी। डॉक्टर मोहन सरकार की कैबिनेट ने नर्मदा घाटी विकास विभाग की 9,271 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत के साथ परियोजनाओं की स्वीकृति दी है। ये परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों के लिए वरदान साबित होंगी। अब निविदा की कार्यवाही शुरू की जाएगी। इसमें सोंडवा, निवाली, सेंधवा, महेश्वर, जानापाव, धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना एवं मारेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना शामिल हैं। किसानों की एमएसपी के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान, 36% बढ़ा विभाग का बजट। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार प्रदेश के विकास के लिए किसानों की पूरी मदद कर रही है। हाल ही में प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने इस बार बजट में भी विभाग को पिछले साल की तुलना में 36% ज्यादा दिया है। इसके अलावा इस बार बजट में एमएसपी पर किसानों से फसल उपार्जन पर बोनस के भुगतान के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इंदौर में एक साल में 55,000 लोग हुए डॉग बाइट का शिकार। इंदौर शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या और इनसे शहरवासियों की परेशानी को लेकर हाईकोर्ट में चल रही 2 जनहित याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट के आदेश पर इंदौर नगर निगम ने रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया कि गत 1 साल में शहर में 55,000 से ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा है। इंदौर नगर निगम ने 5 साल में 23,000 श्वानों को एंटी रैबिज टीका लगाया है। रेलवे ने 33 ट्रेनें की कैंसिल, 14 जुलाई के बाद मुश्किल होगा सफर। मुंबई पुणे की यात्रा करने वाले के लिए अगले सप्ताह से समस्या और बढ़ने वाली है। पहले ही प्रतीक्षा सूची लंबी होने से परेशान यात्रियों को अब रेलवे ने एक और झटका दिया है। 14 से 22 जुलाई के मध्य 33 ट्रेनों का संचालन निरस्त कर दिया गया है। इसमें 12 गाड़ी पश्चिम मध्य रेल से संचालित होने वाली हैं। सभी गाड़ियां मध्य रेल के भुसावल मंडल में रेल अधोसंरचना संबंधी कार्यों के कारण निरस्त की गई हैं। रेलवे के अनुसार भुसावल खंडवा रेलखंड में अमान परिवर्तन एवं खंडवा यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य होना है। इस नई रेल लाइन को जोड़ा भी जाना है। इंदौर में बनेगी 15 किलोमीटर की मॉडल सड़क, 5 आवासीय स्कीम और गोल्फ सिटी भी। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा 15 किलोमीटर लंबी मॉडल सड़क बनाई जाएगी। यह धार रोड से उज्जैन रोड को जोड़ेगी। यह सड़क रिंजल्लाई से रेवती गांव तक बनेगी। कार्बन न्यूट्रल सड़क के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जो 75 मीटर चौड़ी होगी और 8 लेन बनेगी। इसमें हरियाली, वॉकवे, साइकिल ट्रैक आदि सुविधाएं भी रहेंगी। सड़क के निर्माण के लिए 8 गाँव की 1400 हेक्टेयर जमीन पर 5 स्कीम विकसित की जाएगी। इंदौर के पश्चिम क्षेत्र में जल्द ही कई बड़े प्रोजेक्ट आईडीए विकसित करेगा। मध्य प्रदेश सरकार खरीदेगी 234 करोड़ रुपए का नया विमान। मध्य प्रदेश की विधानसभा में सभी काम ऑनलाइन होंगे। सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। सभी सदस्यों के टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इसके लिए ई विधान परियोजना भी लागू की जाएगी। बुधवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसको लेकर संसदीय कार्य मंत्रालय, विधानसभा सचिवालय और संसदीय कार्य विभाग के बीच पहले ही अनुबंध हो चुका है। यह परियोजना 23 करोड़ की होगी। मोहन सरकार खरीदेगी बॉम्बार्डियर चैलेंजर 3500। मध्य प्रदेश के डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर के चैलेंजर 3500 विमान को खरीदने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश सरकार के पास 2021 से कोई विमान नहीं था। तब से ही नया विमान खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जो अब पूरी हो चुकी है। 2 कंपनियों ने अपने प्रस्ताव दिए थे। इसमें से चैलेंजर 3500 का प्रस्ताव L1 कैटेगरी में चुना गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।